दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में एडवांस फील्ड ऑप्शन को कैसे यूज़ किया जाता है, या फिर मैं आपको कहूँ कि अगर किसी सेल में कोई एक वैल्यू है और अगर हम उसे ड्रैग करते हैं तो हमें किस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी सेल में रखे हुए नंबर को अगर हम ड्रैग कर रहे हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेल में ऑलरेडी 10 नंबर टाइप किया हुआ है। अगर मैं इसे यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रैग करूंगा तो हमें देखिए क्या रिजल्ट मिल रहा है। हमें यहाँ पर 10 ही रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर 20 कर दूं और इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके फिर मैं यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रैग करूं तो देखिए दोस्तों हमें 10 के इंक्रीमेंट में रिजल्ट मिल रहा है, जैसे कि 20, 30, 40 कुछ इस तरह से। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 30 कर दूं, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके फिर मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा तो देखिए दोस्तों अब हमें रिजल्ट मिल रहा है 20 के इंक्रीमेंट में, 30, 50, 70 कुछ इस तरह से। मैं इस वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस सेल को ड्रैग करूंगा, लेकिन ड्रैग करने के समय मैं कंट्रोल की को दबा के रखूंगा। तो देखिए दोस्तों हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है सीरियल वाइज, जैसे कि 10, 11, 12, 30। तो दोस्तों कंट्रोल की दबा के हम वैल्यू को ड्रैग करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने टाइप किया हुआ है मंडे, मतलब कि डेज का नेम है। अगर मैं इसे यहाँ से ड्रैग करूँ नीचे तक तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। वो इसलिए कि दोस्तों ये डेज के नेम एक्सेल शीट में ऑलरेडी फीड करके रखे हुए हैं बाय डिफॉल्ट, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर मैंने टाइप किया हुआ है मंथ का नेम जनवरी। अगर मैं यहाँ इस सेल को नीचे तक ड्रैग करूंगा तो देखिए हमें रिजल्ट मिल रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो यहाँ पर इस मंथ के नेम भी एक्सेल में ऑलरेडी फिल करके हुए रखे हुए हैं बाय डिफॉल्ट। मान लीजिए मैं यहाँ पर कंट्री का नेम टाइप कर देता हूँ, जैसे कि इंडिया। और अगर मैं यहाँ पर इस सेल को नीचे तक ड्रैग करूंगा तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है सिर्फ इंडिया। यहाँ पर हमें अलग अलग कंट्री के नेम नहीं मिल रहे, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कुछ इस तरह के नेम हमें नहीं मिल रहे। वो इसलिए कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह के नेम फीड नहीं किए हुए हैं, इसलिए हमें रिजल्ट ऐसा नहीं मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ पर कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने नेम के अकॉर्डिंग या फिर अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए किसी एक कंपनी में अलग अलग 6 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिसके नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर नेम टाइप कर देता हूँ अनिल, और इस सेल को मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा तो हमें यहाँ पर ये लिस्ट शो नहीं होगा। वो इसलिए कि हमने इस नेम को एक्सेल में फीड नहीं कराया है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि मैं अनिल के नाम को नीचे तक ड्रैग करो तो ये लिस्ट क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कस्टम लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो कस्टम लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जाना है हमें फाइल में, यहाँ पे जाना है ऑप्शन में, यहाँ पे हमें जाना है एडवांस में, और यहाँ पर हमें नीचे तक विंडो को ड्रैग कर लेना है। और यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं एडिट कस्टम लिस्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट लिस्ट देख सकते हैं, जैसे कि डेज के नेम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह के लिस्ट भी है, फुल नेम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यहाँ पर आप मंथ की लिस्ट देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप मंथ की लिस्ट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मंथ के नेम फुल टाइप किए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें एम्प्लॉय लिस्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर न्यू में जाना है और यहाँ पर हमें बारी बारी से सभी एम्प्लॉय के नेम टाइप कर लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ अनिल, राजू, कनु, मोहन, किशन और हितेश। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, मैं यहाँ से सिंपली ओके कर दूंगा। यहाँ से हमें ओके कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अनिल टाइप करूँगा और इस सेल को मैं यहाँ नीचे तक ड्रैग करूँगा तो देखिए हमारी कस्टम लिस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर मैंने सिर्फ 6 एम्प्लॉय के नेम लिए हैं। आपकी कंपनी में 10, 50, 100 एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह से अगर आप कस्टम लिस्ट क्रिएट कर देते हैं तो आप अपने काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और अपने
समय को भी बचा सकते हैं। इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अनिल नाम टाइप कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको इस सेम नाम को नीचे भी फिल करना है और राइट में भी फिल करना है, तो मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप कुछ इस तरह से एरिया सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आपको नेम को नीचे भी फिल कराना है और राइट में भी फिल कराना है। यहाँ पर आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है Ctrl+D। तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज नीचे फिल हो चुकी है। अब मुझे इसी वैल्यू को राइट में भी फिल कराना है, तो मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Ctrl+R। अगर आप इस शॉर्टकट को भूल जा रहे हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको लॉन्ग कट भी दिखा रहा हूँ। मैं 2 बार अंडू कर देता हूँ। तो लॉन्ग कट के लिए हमें यहाँ पर फिल ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं डाउन, मैं इसे क्लिक करूंगा तो देखिए दोस्तों वैल्यू यहाँ पर डाउन फिल हो चुकी है। फिर से हमें फिल में जाना है और मैं यहाँ पर अब क्लिक करूंगा राइट। तो देखिए दोस्तों वैल्यू राइट साइड में भी फिल हो चुकी है। उसी तरह आप दोस्तों अप और लेफ्ट साइड में भी वैल्यू फिल करा सकते हैं इसी ऑप्शन से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।